नवाज शरीफ साहब ने किया है कि जी हम ना होते तो पेट्रोल 1000 रुपए का लीटर होता। ये हम है जिसने काबू करके रखा पेट्रोल को। सही कहा? ये बताया किन्ने हूं फिर नहीं बताया किन्ने फिर कंट्रोल करके रखे है। कंट्रोल है भैन दी सारे अवाम दी ते कंट्रोल है। किदा कंट्रोल? किसी का कंट्रोल नहीं। कोई कंट्रोल किसी का कंट्रोल नहीं है कोई। अस्सलाम वालेकुम सर। नवाज शरीफ ने फरमाया है नवाज शरीफ को दफा करो। अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को अटक से अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। बख्तर बंद गाड़ियों में सिक्योरिटी की एक बहुत बड़ी मोटोकेड थी उनके इर्द गिर्द, जिन्होंने अडियाला जेल में उन्हें मुंतकिल किया। इमरान खान साहब की अपने वकला से भी मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के अंदर उन्होंने वकला को अवाम के लिए क्या पैगाम दिया है। मुख्तसर सा एक पैगाम जो है वो वैसे ही सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, लेकिन उस पैगाम के ऊपर बात करने से पहले 3-4 और इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हैं जिसके ऊपर बात करना बनती है। सबसे पहले तो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं, जो जिला वतन हुए या चले गए डर या खौफ की वजह से, उनसे मुतालिक एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने 9 मई को दहशतगर्दी और बगावत पर उकसाने के मुकदमे में सहाफ़ी साबिर शाकिर और डॉक्टर मुईद पीरजादा के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। दायमी वारंट गिरफ्तारी का मतलब ये होता है ताहयात वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं मुईद पीरजादा और साबिर शाकिर साहब के। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट स्टोरी जो मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए इमरान खान साहब के उस पैगाम से पहले, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। वो ये कि इस्लामाबाद के अंदर सिटी पुलिस ने, इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस ने जो है ट्रैफिक की क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों में इजाफा कर दिया है। और इजाफा कितना है? नए नोटिफिकेशन के मुताबिक कम से कम जुर्माना 500 रुपये होगा। तेज़ रफ्तारी पर मोटरसाइकिल सवार को 1000 रुपये, मोटर कार को 1500 रुपये, PSV व्हीकल को 2000, जबकि HTV व्हीकल को 2500 रुपये जुर्माना आयद होगा। ये हमारी इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस है। और सवाल यहाँ पर यह बनता है कि मुल्क के अंदर कानून शिकनों, आइन शिकनों, आइन तोड़ने वालों, जजेस या मुअज़्ज़िज़ अदलिया के अहकामात के हुक्म अदूली करने वालों और इसके अलावा करप्शन करके प्ली बार्गेन के ज़रिए पैसा माफ़ करवाने वालों के ऊपर तो कोई जुर्माना नहीं लगता इस मुल्क के अंदर। ठीक है, इस मुल्क के अंदर अगर जुर्माना है तो एक आम आदमी के लिए है, गरीब के लिए है, पब्लिक सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले एक आम सरकारी मुलाजिम के लिए है, या फिर आप 2 मिनट के लिए अगर दबाव डालना चाहते हैं तो बाइक चलाने वाले के ऊपर लगा दें, रेडी लगाने वाले के ऊपर लगा दें, और ये सिलसिला चलता चला आ रहा है। और इस महीने के बिल आपके और हमारे तो आपके पहुंच तक आ ही चुके होंगे। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस नौइयत के जबर मुसलसल, मुआशी जबर मुसलसल से आप और हम सब गुजर रहे हैं। तो जुर्माने भाई गरीब पे ही लग सकते हैं। कानून गरीब के लिए है, अमीर के लिए कोई कानून नहीं है। ये इस्लामाबाद की कैपिटल पुलिस है। इसके अलावा मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो कारहाय नुमायाँ हो रहे हैं वो आप हमारे सामने हैं। कल ब्लू एरिया के अंदर एक कार का एक्सीडेंट हुआ, दूसरी कार वाले ने खड़ी हुई गाड़ी को आकर ठोका। तो उसके बाद मैंने अपनी आंखों से, हमारे साथ कुछ और भी लोग थे, उन्होंने देखा कि पुलिस बजाय इन्वेस्टिगेट करती उससे पहले जो लगने वाली गाड़ी थी उसके बैक में से ना एक छोटी चर्च की पुड़िया निकाल ली। वो कैसे निकालते हैं, ये कौन सी साइंस है? इस साइंस को लेकर आइंस्टाइन भी बड़ा परेशान है और न्यूटन भी बड़ा परेशान हो रहा होगा आलम अरबा के अंदर कि पाकिस्तान की पुलिस के पास ये कौन सी साइंस है जो जिसमें बैठे बिठाए चर्च की इतनी पुड़िया निकल आती है, केस लंबा हो जाता है और आपको 50-60 हज़ार लाख रुपए का यकीनन फ़ायदा होता है। तो ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। अब मैं इससे पहले कि इमरान खान साहब के उस पैगाम की तरफ आऊं, आपको ये बताता हूं कि पाकिस्तान का मीडिया, जिसको अरबों रुपए का खून चाटने को मिल चुका है गुज़िश्ता 16 माह में, वो पब्लिक इंटरेस्ट की स्टोरी क्यों नहीं चला रहा है।
ये जरा एक जनरल सी वीडियो देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है लेकिन जनरल वीडियो एक आम आदमी ने बनाई है, सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। ये जरा वीडियो देखिए कि मियां नवाज शरीफ साहब का नाम लेने के ऊपर लोगों का जवाब क्या है, मुलाजा कीजिए। नवाज शरीफ साहब ने किया है कि जी हम ना होते तो पेट्रोल 1000 रुपए का लीटर होता। ये हम है जिसने काबू करके रखा पेट्रोल को, सही कहा। ते बताया किन्ने हुण फिर नहीं बताया किन्ने फिर पहले से कंट्रोल करके रखे है। कंट्रोल है भैन दी सारे अवाम दी ते कंट्रोल है। किदा कंट्रोल? किसी का कंट्रोल नहीं, कोई कंट्रोल किसी का कंट्रोल नहीं है कोई। अस्सलाम वालेकुम सर, नवाज शरीफ ने फरमाया है पर नवाज शरीफ नो दफा करो। वीडियो आपने मुलाजा कर ली है तो इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी से मुताल्लिक जो उनकी जमात के लोगों की राय मुस्तकिल तौर पर कायम हो चुकी है कि इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट नहीं जाना, जलसे नहीं निकल सकते, शादियों का सीज़न होता है तो मीनार पाकिस्तान हम भरेंगे और पता नहीं क्या क्या कुछ तावीलें पेश की जा रही हैं। वजह यह है, यह आपको नेशनल मीडिया नहीं दिखाएगा। ये जो 332 रुपए का पेट्रोल हो गया है ना, जो 2 दिन बाद और शायद बढ़ जाए, और ये जो डॉलर के साथ हुआ है मुल्क के अंदर, और महंगाई के जिस तूफान के नीचे पब्लिक को दबा दिया गया है, उसके बाद जो वोटर और सपोर्टर नून लीग का ठेठ पंजाब के अंदर, ये पंजाब की वीडियो है, ठेठ लाहौर, शहर लाहौर की, वो जो वोटर और सपोर्टर था ना, वो सख्त नाराज है और गुस्से में है और नाम लेना तक नहीं सुन रहा उनका। तो ये नेशनल मीडिया नहीं दिखाएगा। और हमारे मुल्क के जो निगरान वजीर आजम है वो इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर अमेरिका, लंदन, पेरिस और पता नहीं कहाँ कहाँ बैठ के मुख्तलिफ बड़ी बड़ी फोरम्स के ऊपर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का मीडिया आज़ाद है। पाकिस्तान का मीडिया कितना आज़ाद है, या आपने इमरान रियाज खान साहब की हालत से देख लिया होगा। मीडिया कितना आज़ाद है, इस वक्त भी 8 से 10 एंकर्स ऑफ एयर हैं, ऑन जॉब हैं बट ऑफ एयर हैं, बोलने नहीं दिया जा रहा उनको इस वक्त भी। और मजाल है कि किसी के कान पे जूं तक रेंगी हो, इतना आज़ाद है हमारा मीडिया। हर दौर में होता होगा लेकिन इतने मास स्केल पे कभी नहीं हुआ। अच्छा जी, अब मियाँ साहब आएंगे या नहीं आएंगे, एक और इंपॉर्टेंट वीडियो है सायरा बानो साहिबा की। ये जरा वीडियो मुलाजा कीजिए, इससे बेहतरीन तावील कोई नहीं हो सकती कि मियाँ साहब की वापसी का किसको पता है। जरा देखिएगा। मुझे आपके पास ज़रूर खबर होगी क्योंकि अंदर की खबर हमेशा आपके पास होती है। मियाँ साहब वाकई किसको आ रहे हैं? मियाँ साहब, हाँ जी मियाँ साहब। देखिए, इतनी कंफर्मेशन से तो मैं अपने मियाँ का नहीं बता सकती कि वो किस वक्त आएंगे। अल्लाह माफ कर दे, सिर्फ एक बेवा खातून को ही पता होता है कि उसका मियाँ कहाँ पर है। ये पता वीडियो आपने मुलाजा कर ली है तो इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी से मुताल्लिक जो उनकी जमात के लोगों की राय मुस्तकिल तौर पर कायम हो चुकी है कि इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट नहीं जाना, जलसे नहीं निकल सकते, शादियों का सीज़न होता है तो मीनार पाकिस्तान हम भरेंगे, और पता नहीं क्या क्या कुछ तावीलें पेश की जा रही हैं। वजह यह है, यह आपको नेशनल मीडिया नहीं दिखाएगा। ये जो 332 रुपए का पेट्रोल हो गया है ना, जो 2 दिन बाद और शायद बढ़ जाए, और ये जो डॉलर के साथ हुआ है मुल्क के अंदर, और महंगाई के जिस तूफान के नीचे पब्लिक को दबा दिया गया है, उसके बाद जो वोटर और सपोर्टर नून लीग का ठेठ पंजाब के अंदर, ये पंजाब की वीडियो है, ठेठ लाहौर, शहर लाहौर की, वो जो वोटर और सपोर्टर था ना, वो सख्त नाराज है और गुस्से में है और नाम लेना तक नहीं सुन रहा उनका। तो ये नेशनल मीडिया नहीं दिखाएगा। और हमारे मुल्क के जो निगरान वजीर आजम है वो इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर अमेरिका, लंदन, पेरिस और पता नहीं कहाँ कहाँ बैठ के मुख्तलिफ बड़ी बड़ी फोरम्स के ऊपर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का मीडिया आज़ाद है। पाकिस्तान का मीडिया कितना आज़ाद है, या आपने इमरान रियाज खान साहब की हालत से देख लिया होगा। मीडिया कितना आज़ाद है, इस वक्त भी 8 से 10 एंकर्स ऑफ एयर हैं, ऑन जॉब हैं बट ऑफ एयर हैं, बोलने नहीं दिया जा रहा उनको इस वक्त भी। और मजाल है कि किसी के कान पे जूं तक रेंगी हो, इतना आज़ाद है हमारा मीडिया। हर दौर में होता होगा लेकिन इतने मास स्केल पे कभी नहीं हुआ। अच्छा जी, अब मियाँ साहब आएंगे या नहीं आएंगे, एक और इंपॉर्टेंट वीडियो है सायरा बानो साहिबा की। ये जरा वीडियो मुलाजा कीजिए, इससे बेहतरीन तावील कोई नहीं हो सकती कि मियाँ साहब की वापसी का किसको पता है। जरा देखिएगा। इस वीडियो के बाद तो हंसी आप रोक ही नहीं सकते, नहीं रोक सकते, क्योंकि सिचुएशन इससे बुरी नहीं है, इससे गंभीर तो हो सकती है, इतनी अच्छी नहीं है सिचुएशन। सिचुएशन गंभीर हो सकती है, इतनी अच्छी नहीं है।
तो ये इस मुल्क का अलमिया है, और इस अलमिया के अंदर आप एक आम नौजवान की परेशानी का आलम देखें तो पता नहीं क्या समझ रहा होगा। लोगों को मियाँ की पड़ी हुई है, मियाँ साहब की पड़ी हुई है। अब आ जाते हैं इमरान खान साहब के उस अहम पैगाम की जानिब। वकला उनसे मिले, बॉडी लैंग्वेज बड़ी स्ट्रांग थी। इमरान खान साहब बड़े जो है वो तनोमन नज़र आ रहे थे, और नईम हैदर पंजोता समेत बाकी वकला उनसे मिले हैं तो उन्होंने एक जुमला बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा, अगर आप सियासत के लिए जेल में हो तो ये अजाब है। अगर आप सियासत के लिए जेल में हो तो ये अजाब है। आज़ादी के लिए जेल में कैद रहना ऐन इबादत है, और मैं जेल में गुजरे हर लम्हे को इबादत समझकर गुजार रहा हूं। ये इमरान खान साहब के जुमले हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा, कोट एंड कोट, मैं आपको सामने पढ़ के दिखा देता हूं, जो उनके वकला ने बयान किया है वो ये कि मैं जो वक्त गुजार रहा हूं, मुझे नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी के कितने दिन हैं, लेकिन मैं ज़िंदगी के इन लम्हात को कुरान पाक की तिलावत और उसके तर्जमे को समझने में गुजार रहा हूँ। तस्बीह करता हूँ, कोशिश करता हूँ थोड़ा सा उछल कूद लूँ, वर्जिश कर लूँ, लेकिन ये मेरी कौम जान ले कि मेरे पास पैसा बहुत था। मैं चाहता तो दुनिया के किसी भी मुल्क में रहकर अपनी आसान ज़िंदगी गुजार सकता था, बच्चों के साथ रह सकता था, हालात और वाक़यात को अपने कंट्रोल में रख सकता था, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए, इस अवाम के लिए जो लड़ाई मैंने लड़ी है, तारीख़ इसको याद रखेगी। ये इमरान खान साहब के कोट एंड कोट अल्फाज हैं। कल उनको जब अडियाला जेल लाया गया है तो उनकी एक झलक भी पब्लिक ने नहीं देखी है, और कुछ बख्तरबंद गाड़ियों के जो विजुअल्स है वो आपके और हमारे सामने पहुंचे हैं। तो दिस इज हाउ थिंग्स आर। शाम की जो वीडियो होगी या अगली जो वीडियो होगी जिस वक्त आएगी, उसमें मैं कोशिश करूंगा कि इमरान रियाज खान साहब से जो मिलने वाले सहाफ़ी हैं उनकी गिरफ्तारी या गुमशुदगी के दौरान उनके क्या जुमले थे, और उन्होंने जब उनसे मुलाकात की है उसके बाद वो उनसे मिलने को किस तरह से कैश कर रहे हैं। ये मुनाफ़क़त आप खुद देख लीजिएगा। व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।